सनराइज न्यूज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। साल 1992 जब उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मुद्दा गर्म था। बीजेपी इस मुद्दे के सहारे सूबे की सियासी फिजा बदल रही थी। ऐसे हालात में 1993 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को रोकने के लिए हाथ मिलाने का फैसला किया और अपनी पहली साझा सरकार बनाई और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। समाजवादी पार्टी ने 256 और बहुजन समाज पार्टी ने 164 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी अपने खाते से 109 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि 67 सीटों पर हाथी का दांव चला। लेकिन दोनों के ये रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चले। साल 1995 की गर्मियां दोनों दलों के रिश्ते खत्म करने का वक्त लेकर आईं। इसमें मुख्य किरदार गेस्ट हाउस का था। 2 जून 1995 के दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हुआ वो शायद ही कहीं हुआ होगा। इस दिन जो घटना घटी, इसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी ने सरकार से हाथ खींच लिए और वो अल्पमत में आ गई। भारतीय जनता पार्टी मायावती के लिए सहारा बनकर आई और कुछ ही दिनों में तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोहरा को वो चिट्ठी सौंप दी गई कि अगर बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश करती है तो भारतीय जनता पार्टी का उसे साथ है। वो दौर था जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया था, लेकिन वो सरकार में शामिल नहीं हुई थी। साल भर ये गठबंधन चला और बाद में मायावती की भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल की खबरें आने लगी, जिसका खुलासा आगे चलकर हुआ। कुछ ही वक्त के बाद मायावती ने अपना फैसला समाजवादी पार्टी को सुना दिया और इस फैसले के बाद मायावती ने गेस्ट हाउस में अपने विधायकों की बैठक बुलाई। समाजवादी पार्टी के लोगों को किसी तरह इस बात की जानकारी मिल गई कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ हो गई है और वो समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ने वाली है। जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग गेस्ट हाउस के बाहर एकजुट हो गए और कुछ ही देर में गेस्ट हाउस के भीतर के कमरे में जहां वो बैठक चल रही थी, वहां मौजूद बहुजन समाज पार्टी के लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया गया। कम से कम 5 बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को घसीटते हुए जबरदस्ती वीआईपी गेस्ट हाउस से बाहर ले जाकर गाड़ियों में डाला गया और उन्हें मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया। उन्हें राज बहादुर के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी विद्रोही गुट में शामिल होने के लिए और मुलायम सरकार को समर्थन देने वाले पत्र पर दस्तखत करने को कहा गया। कुछ विधायक तो इतना डरे हुए थे कि कोरे कागज पर ही उन्होंने दस्तखत कर दिए। इधर विधायकों को घेरा जा रहा था और उधर मायावती की तलाश हो रही थी। तभी मायावती जल्दी से एक कमरे में जाकर छिपी और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया गया। उनके साथ 2 लोग और भी थे। इनमें एक थे सिकंदर रिजवी। दरवाजा पीटा जा रहा था और बहुजन समाज पार्टी के कई लोगों की काफी पिटाई भी हुई, जिसमें कुछ लहूलुहान हो गए और कुछ भागने में कामयाब रहे। बहुजन समाज पार्टी के नेता सूबे के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को फोन कर बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब किसी ने उनका फोन नहीं उठाया। बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी मौके पर पहुंचे और समाजवादी पार्टी विधायकों और उनके समर्थकों को पीछे धकेला। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के इस एहसान को मायावती कभी नहीं भूल पाई। उन्होंने ब्रह्मदत्त द्विवेदी को भाई की तरह माना और विरोधी पार्टी में होते हुए भी कभी भी ब्रह्मदत्त द्विवेदी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद मायावती उनके घर पहुंची थी और फूट फूट कर रोई थी। जब ब्रह्मदत्त द्विवेदी की पत्नी चुनाव मैदान में उतरी तो मायावती ने अपील की थी, मेरे लिए अपनी जान देने वाले मेरे भाई की पत्नी को वोट दें। इस बीच मायावती जिस कमरे में छिपी थी, समाजवादी पार्टी के लोग उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे और उनके बचने के लिए भीतर मौजूद लोगों ने दरवाजे के साथ सोफे और मेज लगा दिए थे ताकि चटकनी टूटने के बाद भी दरवाजा खुल ना सके। इसी खींचतान के बीच अपनी पार्टी के विधायकों को एकजुट रखने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने सभी को स्ट्रीट गेस्ट हाउस में जुटा लिया था और मायावती भी वहीं थी। गेस्ट हाउस के बाहर समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग नारेबाजी कर रहे थे और बहुजन समाज पार्टी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने तब मायावती को धक्का दिया और मुकदमा ये लिखाया गया कि वो लोग उन्हें जान से मारना चाहते थे। इसी कांड को गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है। बस इसके अगले दिन ही भारतीय जनता पार्टी के लोग राज्यपाल के पास पहुंच गए कि वो बहुजन समाज पार्टी का साथ देके सरकार बनाने के लिए तैयार हैं और तब काशीराम ने मायावती को मुख्यमंत्री पद पर बैठाया और यहीं से मायावती ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी।
माया मुलायम की इस तलखी के बाद सियासत ने वो दिन भी देखा जब बीजेपी के खिलाफ 26 साल के बाद मायावती और मुलायम सिंह यादव एक साथ आए। इस समझौते के सूत्रधार बने अखिलेश यादव, लेकिन ये साथ बहुत दिन नहीं चल सका। चुनाव हारते ही फिर एक बार मायावती ने समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सनराइज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की और भी जानकारी आप तक पहुंच सके।